सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया है, देखो इसमें दिया हुआ है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि 15 सेंटीमीटर्स आगे कनकेव मिरर के सामने है। 15 सेंटीमीटर्स ये उसका डिस्टेंस है पोल ऑफ द मिरर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है आपको, तो फोकल लेंथ -10 आ जाएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा कन्वर्जिंग मिरर के लिए, और आपका ये कन्वर्जिंग मिरर है, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। इज मेड टू ऑसिलेट, तो ये मैंने थोड़ा एग्जैजरेट करके दिखाया है, तो बहुत थोड़ी सी एम्पलीट्यूड है, E1 E2 यहीं पे आ जाएंगे, लेकिन ये ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं जब भी ऑसिलेशंस होती हैं, तो वो बाउंडेड होती हैं, मतलब एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं उसमें। तो ये डिस्टेंस बहुत ही कम है, ये डिस्टेंस बहुत ही कम है एज पर द क्वेश्चन। ये 2 मिलीमीटर्स का एम्पलीट्यूड है, तो E1 और E2 के बीच में डिस्टेंस 4 मिलीमीटर्स आएगा। तो जो सिंपलेस्ट वे इस प्रॉब्लम को करने का है वो तो ये है कि देखो, अब अगर ये इमेज कहीं ना कहीं तो बनेगी ना इसमें, तो हम बड़ा इजीली चेक भी कर सकते हैं कि इमेज कहाँ पे बनेगी, बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कितना, ये 15 सेंटीमीटर्स है। अगर ये चीज़ 15 है तो फोकल लेंथ आएगी 10 सेंटीमीटर्स के ऊपर। लेट अस से फोकल लेंथ यहाँ पे आ जाएगी आपके पास, यहाँ कहीं आ जाएगी 10 पर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा यहाँ पर 20 पे। तो जो ऑब्जेक्ट है वो F और C के बीच में, ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑसिलेट कर रहा है, तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, ठीक है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट F और C के बीच में होगा तो C के ऊपर जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज C के ऊपर ही बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। लेकिन अब ऑब्जेक्ट C से पास आ गया तो वो C के बियॉन्ड इमेज बनेगी, तो यहाँ पे कहीं इमेज ऑसिलेट करेगी। तो जब ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करेगा इधर, जब ऑब्जेक्ट E1 E2, ये E1 E2 बहुत ज़्यादा दिखा है इसमें, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑसिलेट करेगा तो इमेज भी यहाँ पे कहीं ऑसिलेट करेगी। इमेज की ऑसिलेशन के लिए पूरी जगह नहीं है मेरे पास दिखाने के लिए। तो अब आपको ये बताना है कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, E1 पर है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट जब E1 पर है, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल तरीका करने का, जब ऑब्जेक्ट E1 पर है तो उसकी इमेज कहीं यहाँ पे होगी E1 डैश पे। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उसकी इमेज अब इसमें थोड़ा इधर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप देखो ऑब्जेक्ट को अगर हम पास लाते हैं फोकस के तो इमेज दूर जाती है। तो फोकस के पास, फोकस यहाँ पर है, तो जब फोकस के पास आएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट इमेज जब E1 पे आएगी, ऑब्जेक्ट जब E1 पे आएगा तो उसकी इमेज मान लीजिए यहाँ पर है, और जब E2 पे आएगा तो इमेज यहाँ बनेगी, पास में बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जितना हम फोकस पे लाएंगे तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से उतनी दूर जाती है। तो खैर इन सब चीज़ों को सोचे बिना भी हम डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, बस आपको ये समझना है कि ऑब्जेक्ट जब ऐसे ऑसिलेट करेगा तो इमेज यहाँ पे कहीं ऑसिलेट करेगी, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है, आपको ये बताना है कि इमेज के लिए अगर इसकी पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट E1 पे उसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U1 है, E2 पे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U2 है, तो V1 और V2 निकाल सकते हैं। तो सिंपल आप अगर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके V1 निकालोगे और V2 निकालोगे तो V1 और V2 की वैल्यूज आ जाएंगी। अब E1 डैश और E2 डैश, अब E1 डैश, E1 के कॉरस्पॉन्डिंग कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर, ये E1 डैश आएगा कहीं ऐसे, और E2 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे दिखा देता हूँ, स्पेस कम है, E2 डैश आएगा। मतलब जो आपकी इमेज है वो E1 डैश और E2 डैश के बीच में ऑसिलेट कर रही है। अगर E1 डैश यहाँ पर है कहीं, ठीक है, तो E2 डैश यहाँ पे कहीं होगा। अब ये इतना कम नहीं है, अब इसको हमने इतना लंबा दिखा दिया और इसको इतना दिखाया, वो स्पेस की कमी की वजह से दिखाया है। तो अब आपको ये बताना है कि ये डिस्टेंस कितना है, क्योंकि ये क्या है, दिस इज द ट्वाइस द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, ट्वाइस द एम्पलीट्यूड ऑफ द इमेज। तो हमें A डैश निकालना है, ठीक है, A डैश इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द इमेज। तो आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस। तो वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा कि हम जो V1 और V2 यहाँ पे निकाले हैं उनमें से बड़े वाला कौन सा है, V1 किसके लिए आया, जो पास वाला पॉइंट है। तो ये आप चेक कर लेना बेटा, ये 15 दिया ना इसमें, 15 सेंटीमीटर्स, और ये सिर्फ 2 मिलीमीटर्स दिया हुआ है, क्योंकि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन 2 मिलीमीटर्स दिया हुआ है, कि मतलब एक्सट्रीम पोजीशन 2 मिलीमीटर्स दूर है मीन पोजीशन से, जो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है ऑब्जेक्ट का। तो ये डिस्टेंस U1 आ जाएगा, ये आएगा 14.8 सेंटीमीटर्स, क्योंकि मिलीमीटर्स को आप सेंटीमीटर्स में करोगे तो ये 0.2 सेंटीमीटर्स है। और ये कितना आएगा, E2 का डिस्टेंस कितना आएगा पोल से, वो क्योंकि ये 15 है तो 15 प्लस 0.2, तो वो आ जाएगा आपके पास 15.2। तो एक केस में U1 को हम 14.8 ले रहे हैं, माइनस 14.8, और U2 को हम माइनस 15.2 लेके अगर हम V1 और V2 निकालते हैं तो इतने आएंगे। अब इनके मैग्नीट्यूड्स ले लो आप, मैग्नीट्यूड्स बड़े में से स्मॉलर को माइनस करना है, तो आपको V1 और V2 के बीच में, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये निकालने के लिए V1 के मैग्नीट्यूड में से V2 के मैग्नीट्यूड को माइनस करते हो तो 16 मिलीमीटर्स आंसर आएगा।
इसमें से, इसके मैग्नीट्यूड में से इसके मैग्नीट्यूड को जस्ट माइनस किया हमने, तो 16 मिलीमीटर्स तो 2a डैश है, तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा हाफ ऑफ दैट विच इज़ 8 मिलीमीटर्स। अब ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया, लेकिन इसमें हम एक चीज़ रियलाइज़ कर सकते हैं कि जो कंसेप्ट मैंने आपको क्लास में बताया भी था। देखो कई बार हम इसको, अगर हम ऑब्जेक्ट को ऐसे रखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, देखो अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की हाइट 0 होती है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ दिखा देते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की हाइट 0 होती है, ठीक है। लेकिन अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो उसकी हाइट ऐसे आएगी, और हमें पता है मैग्नीफिकेशन इज डिफाइंड। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, आंसर इज 8 मिलीमीटर्स विच मैचेस विद द सी पार्ट। आंसर इज 8 मिलीमीटर्स विच मैचेस विद द सी पार्ट, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द इमेज। अब दूसरा कंसेप्ट जो मैं इससे रिलेट कर रहा हूँ वो ये है कि मैग्नीफिकेशन कैसे डिफाइंड होती है, h डैश अपॉन h, where h dash and h are height of the image and the object with proper sign convention। ये मैग्नीफिकेशन है। अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो इससे हम इमेज की हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर शॉर्ट ऑब्जेक्ट है, शॉर्ट इन द सेंस के हाइट को हमें 0 मानना है, तो भी मैग्नीफिकेशन तो हम कंप्यूट कर सकते हैं, पर वो इमेज की हाइट 0 ही आएगी, क्योंकि h 0 है तो m को h से मल्टीप्लाई करोगे तो m अगर नॉन जीरो भी है v बाई यू से, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन इन केस ऑफ मिरर इज गिवन बाई माइनस वी बाई यू, ठीक है, नॉट v बाई यू। तो दिस इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। तो ये कंसेप्ट आपको ऑलरेडी मालूम है। तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि जो ये मैग्नीफिकेशन है जो हमारी h डैश अपॉन h से डिफाइन होती है या माइनस v बाई यू से हम कंप्यूट करते हैं, उसको कई बार ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। ट्रांसवर्स इसलिए क्योंकि वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। नहीं, h डैश इज परपेंडिकुलर, h इज परपेंडिकुलर, ठीक है। एक एक्सियल मैग्नीफिकेशन कई लोग बोल सकते हैं, या लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन बोल सकते हैं, ठीक है, किसी भी, या लेंथ वाइज मैग्नीफिकेशन बोल सकते हैं, किसी भी नाम से बोलो। वो क्या कंसेप्ट है, वो ये कंसेप्ट है। तो आप देखो कि अगर हमारा जो शॉर्ट ऑब्जेक्ट है वो एक रॉड की फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल मान लो एक थिन रॉड का सेंटर m के ऊपर है, ये जो m पॉइंट है, एक थिन रॉड का एक ऑब्जेक्ट आपका ऐसे नहीं रखा, वो एक छोटी सी रॉड है जो ऐसे रखी है, लेकिन इस रॉड की जो लेंथ है dl वो बहुत ही कम है, या आप इसकी लेंथ को l दिखा दो चाहे, तो ये लेंथ अगर बहुत कम है पर इसका सेंटर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो हम जो इस पॉइंट की इमेज बनेगी, a पॉइंट की इमेज, और जो b पॉइंट की इमेजेस बनेंगी, तो आप देख चुके हो कि a पॉइंट की इमेज यहाँ कहीं आएगी थोड़ी दूर, और क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में, तब a पॉइंट की इमेज यहाँ कहीं आएगी और b पॉइंट की इमेज यहाँ पे कहीं आएगी, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो a डैश और b डैश के बीच में डिस्टेंस आएगा, दैट विल बी द लेंथ ऑफ द इमेज। तो एक स्पेशल, एक तो देखो अगर ये रॉड कम लेंथ की नहीं है तो फिर तो हमारे पास यही मेथड है, नहीं, हम UA के कॉरस्पॉन्डिंग VA निकालेंगे। अगर रॉड की लेंथ कम नहीं है, इट इज़ नॉट वेरी स्मॉल, तो हम एक शॉर्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। और अगर हम UB के कॉरस्पॉन्डिंग VB निकालें, फिर इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स देकर और बड़े में से स्मॉलर को माइनस कर दें, तो हमारे पास लेंथ ऑफ द इमेज आ जाएगी, ठीक है, लेंथ ऑफ द इमेज। तो इमेज में भी मैग्नीफाइड इमेज की लेंथ ऑब्जेक्ट की लेंथ से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इसको कई लोग बोल सकते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन बोल सकते हैं, किसी भी नाम से बोलो, एक्सियल मैग्नीफिकेशन के एक्सिस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट लाई कर रहा था। तो मैग्नीफिकेशन अलोंग द लेंथ, ठीक है, वो कितनी आएगी, L डैश अपॉन L, हम ऐसे कुछ डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका एक स्पेशल केस मैंने आपको क्लास में कराया था, जिसमें हम शॉर्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, मतलब जब L की वैल्यू बहुत ही कम होती है, मतलब UA और UB का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में जो फ़र्क है, वो अगर बहुत ही कम है, ठीक है, तब हम एक शॉर्ट वे से इसको कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम इसको, इसी क्वेश्चन को शॉर्ट वे से करके देखते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। लेकिन ये आपकी जजमेंट है, जैसे यहाँ पे मिलीमीटर में ही दिया है, तो ये जो हम इसको शॉर्ट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, मतलब इसको आप एक रॉड मान सकते हो, ये 4 मिलीमीटर की रॉड आ जाएगी, ठीक है। और अब इसकी इमेज निकाल लो, इसकी इमेज निकाल लो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है कि जो लेंथ वाइज मैग्नीफिकेशन है, ML से लेबल कर लो, ट्रांसफर्स नहीं, ट्रांसफर्स तो माइनस V बाई यू H डैश अपॉन H था, ठीक है। अब लेंथ वाइज जो मैग्नीफिकेशन है, इट इज़ फाउंड बाय टेकिंग m स्क्वायर, मतलब जो आपकी ट्रांसफर्स मैग्नीफिकेशन है, ठीक है, उसका स्क्वायर। अब ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है कि अगर हम इस रॉड को, अगर आप ये मानते हो कि जो आपका शॉर्ट ऑब्जेक्ट है, ये मिसलीडिंग है, ये शॉर्ट नहीं लग रहा, पर ये ग्रीन वाली लेंथ शॉर्ट ही है, इस जो शॉर्ट ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर अगर हम यहाँ मानते हैं, शॉर्ट ऑब्जेक्ट का सेंटर अगर हम इस पॉइंट पे मानते हैं, तो ये कितना है, ये 15 सेंटीमीटर है। तो कोई ना कोई तो इस मिड पॉइंट की इमेज बनेगी। अब उस
मिड पॉइंट की मैग्निफिकेशन निकाल लो। ये वाली मैग्निफिकेशन देखो, ये तो मैग्निफिकेशन है -v/u ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है, दिस इज योर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है, जिसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं h'/h। हम इसमें लेंथ वाइज मैग्निफिकेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हम प्रूव कर सकते हैं कि जो लेंथ वाइज मैग्निफिकेशन है वो m² के इक्वल होती है, मतलब इसका स्क्वायर करना है आपको, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन की जो एक्सप्रेशन है, मैग्निफिकेशन आपकी f/f-u होती है, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा f²/u-f²। तो नीचे u-f लिखो या f-u लिखो, वो फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस में मैं u दिया हुआ था इसलिए मैंने मैग्निफिकेशन को ऐसे लिखा, हम v की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या है, dv मतलब डिफरेंस बिटवीन द पोजीशंस ऑफ द एंड पॉइंट्स अपॉन du, ठीक है। तो मतलब ये है कि dv को आप क्या समझ सकते हो, du क्या है, du इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है, और dv क्या है, जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशंस के बीच का डिफरेंस है। तो dv/du की टर्म्स में भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड वो m² के इक्वल आएगा। अब m कितना आएगा, f की वैल्यू इसमें डाल दो आप, फोकल लेंथ दी हुई है -10, ठीक है, तो -10 का स्क्वायर। u की वैल्यू आपको दी हुई है -15, ठीक है, और f की वैल्यू दी हुई है आपको -10, तो आपने ऐसे स्क्वायर करना है। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये जो डिफरेंस, ये आपके पास कैलकुलेशन करोगे तो ये आपके पास आएगा 4, लेकिन ये 4 क्या है, ये लेंथ ऑफ द इमेज इज 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस ऑफ ए, नहीं एम्पलीट्यूड, ये इसको हम लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, ट्वाइस ऑफ ए है, 2 मिलीमीटर्स का डबल, तो ये 4 मिलीमीटर्स बन गया, ठीक है। ट्वाइस ऑफ ए कितना बना आपके पास, ये इतने मिलीमीटर्स बन गया। लेकिन ये क्या है, 2a', हमें a' निकालना है, तो 1 2 का फैक्टर कैंसिल हो गया, तो a' आपके पास कितना आया इस टेक्निक से, 8 मिलीमीटर्स। तो ये शॉर्टर वे है इसी क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तो इसमें हमने एक्सप्लेन किया इसलिए टाइम लगा है, लेकिन अगर आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मालूम है, कौन सी मैग्निफिकेशन का बोल रहे हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ लेंथ वाइज मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, जो कि शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। लॉन्ग ऑब्जेक्ट के लिए तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है जो मैंने आपको अभी बताया। लॉन्ग ऑब्जेक्ट के लिए तो आपको दोबारा से यूए के कॉरस्पॉन्डिंग वीबी और यूबी के कॉरस्पॉन्डिंग वीबी, यूए के कॉरस्पॉन्डिंग वीए और यूबी के कॉरस्पॉन्डिंग वीबी ही निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर शॉर्ट ऑब्जेक्ट है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का भी मतलब आप समझो, अगर ये मिरर है तो ये अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट है तो हम ए को भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान सकते हैं, बी को भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान सकते हैं। इन दोनों डिस्टेंसेस में बहुत कम फर्क है, तो उसी को हम मिड पॉइंट का डिस्टेंस भी मान सकते हैं। तो ये हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेना होता है और हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं ऐसे f/f-u, ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है। फिर जो लेंथ वाइज मैग्निफिकेशन आएगी शॉर्ट ऑब्जेक्ट की, वो इनको स्क्वायर करके आ जाएगी, चाहे f-u का स्क्वायर ले लो, चाहे u-f का स्क्वायर ले लो। तो मैग्निफिकेशन है। तो लेंथ ऑफ द इमेज dl' वो कैसे आएगी, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट को ml से मल्टीप्लाई करके। तो ये जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन उसमें बस आपको ये जजमेंट रखनी पड़ेगी कि जो आपको वैल्यू दी हुई है इसमें 2 मिलीमीटर्स और ये सब, ये u के कंपैरिजन में सफिशिएंटली स्मॉल है कि नहीं। जैसे इस केस में दोनों तरीके से सेम आंसर आ रहा है। तो ये तो आपका सॉल्व हो गया, आंसर इज सी पार्ट, दोनों तरीके से हो गया।